प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी एंड आई होप कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन में ये कंसेप्ट क्लियर हो कि किस तरह से वर्ल्ड की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड में एक इकोनॉमिकल सर्वे के अकॉर्डिंग 1960 में 100 रुपीज में एक फैमिली जो थी वो गुजारा कर लेती थी। गुजारे से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मतलब है कि उसकी जो नीड्स होती थी, बेसिक नीड्स जो होती थी वो भी फुलफिल हो जाती थी और कुछ मनी जो थे वो सेव कर लेते थे फ्यूचर के लिए कि अगर नीड पड़े तो वो उसको यूटिलाइज कर सके। इसी के साथ फ्रेंड्स आफ्टर 20 ईयर्स इनकम में एक जीरो और इंक्रीज हुआ और 1000 रुपीज में वो फैमिली जो है वो सरवाइव करने लगी। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता गया फ्रेंड्स, इनकम इंक्रीज होती गई और खर्चे भी बढ़ते गए, तो रेशो जो थी वो वही रही। हो सकता है कि 70% जो था वो खर्च कर दिया जाता था और 30% जो था वो उसको सेव कर लिया जाता था फ्यूचर के लिए कि वो यूटिलाइज किया जा सके। इसी तरह से फ्रेंड्स 2020 तक आते आते इनकम जो थी वो 1 लाख हो गई। कि अगर हम 2020 की बात करें तो अगर एक पर्सन को अपनी फैमिली में गुजारा करना है, सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना है, तो उसे 1 लाख की जो है वो नीड रहेगी ही रहेगी। फ्रेंड्स, जब हमने इस प्लान प्रेजेंटेशन को देखा था उस वक्त हमारी इनकम जो थी वो 50 प्लस थी, लेकिन फ्रेंड्स हमें उस वक्त ये समझ आ गया था कि 2020 तक पहुंचते पहुंचते हमारी इनकम जो है वो 1 लाख तक हो भी गई अगर, तो 2020 के बाद आएगा 2040, 20 ईयर्स का अगर हम गैप देके चल रहे हैं कि 20 ईयर्स के बाद जो है वो हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 10% बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम जो है वो 2040 तक जो है फ्रेंड्स वो 10 लाख जो है वो नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, हमारे लिए तो क्लियर था कि क्यों हमारे लिए ये बिजनेस इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इसे बिल्ड करना चाहिए, कि अगर हम अपनी फैमिली को 10 लाख हमें क्यों चाहिए 2040 तक सिर्फ गुजारे के लिए। वहां पे आप एक लग्जरियस लाइफ को नहीं फॉलो करेंगे, लीड नहीं करेंगे, वहां पे सिर्फ 10 लाख में आपका गुजारा ही हो रहा होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नीड्स की कि हमें पैसा क्यों चाहिए होता है। फ्रेंड्स, हमें पैसा चाहिए होता है, पहले तो हमारी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे बेसिक नीड में हमारी रोटी आ जाती है, उसके बाद कपड़ा चाहिए हमें ओढ़ने के लिए, एंड उसके बाद मकान चाहिए हमें रहने के लिए। अब फ्रेंड्स, अगर हम रोटी की बात करें तो किसी ना किसी तरीके से पर्सन अपना पेट तो भर ही लेता है छोटा मोटा काम करते हुए। कपड़े की बात करें, महंगा नहीं पहनेंगे, सस्ता डालेंगे, बट वो भी जो है वो गुजारे के अकॉर्डिंग कर ही लेंगे। मकान की बात रही फ्रेंड्स, तो अगर अपना नहीं है तो रेंट का मकान में भी रहा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जब हम आए तो हमने एक नया वर्ड सुना, ड्रीम्स। क्योंकि फ्रेंड्स इस बिजनेस से पहले मेरे लिए ड्रीम जो था वो सोए हुए जो हम सपने देखते हैं वो ड्रीम था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आके हमने समझा कि एक्चुअल में ड्रीम्स होते क्या हैं, और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ड्रीम हमारे लिए वो है जो हमारी एग्जिस्टिंग इनकम है, जो चीज हम अपने लाइफ में चाहते हैं बट अपनी इनकम की वजह से उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ऐसी डिजायर, हमारी ऐसी एस्पिरेशंस की जो एग्जिस्टिंग इनकम में पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो हमारा फ्रेंड्स ड्रीम है। वो ड्रीम किसी का मतलब हाउस हो सकता है, किसी के लिए कोई गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए चैरिटी हो सकती है, कोई भी ड्रीम किसी भी पर्सन का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रेंड्स, हर पर्सन की अपनी थिंकिंग है, अपना माइंड सेट है, और उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हर पर्सन के अपने अपने ड्रीम्स हैं। यहाँ पे हम कुछ ड्रीम्स की बात करेंगे। किसी का इमोशनल ड्रीम हो सकता है फ्रेंड्स उसका अपना घर। घर भी ऐसे तो घर 1 BHK भी होता है, 2 BHK भी होता है फ्रेंड्स, 3 BHK भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स किसी का इमोशनल ड्रीम हो सकता है कि ऐसा आलीशान घर, ऐसा बंगलो। यहाँ पे मतलब कि हर पर्सन के लिए अलग अलग रूम हो। अगर कोई गेस्ट आए तो
के लिए उनको ना मतलब कि नीचे गद्दे बिछाकर सोने की जरूरत नहीं है। हर पर्सन के लिए गेस्ट रूम अलग से हो, यहाँ पे पार्किंग के लिए अलग से जगह हो, और यहाँ पे एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट हो फ्रेंड। और हर तरह की मतलब हर तरह की लग्जरी जो है उस घर में उनको मिले, तो ऐसा घर फ्रेंड्स किसी का इमोशनल ड्रीम हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड ड्रीम की अगर हम बात करें, किसी का ड्रीम हो सकता है लग्जरी ब्रांडेड कार। फ्रेंड्स आप अपने आप से एट प्रेजेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो गाड़ी आप एट प्रेजेंट टाइम में ड्राइव कर रहे हैं, क्या आप उसी को ड्राइव करना चाहते हैं, या आपकी ड्रीम कार कोई और है, बट इनकम कम होने की वजह से हमारे बजट में वो एग्जिस्ट ना हो पा रही हो, उसके होने की वजह से हो सकता है हम उस गाड़ी को खरीद नहीं पा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स किसी का ड्रीम हो सकता है एजुकेशन। फ्रेंड्स आज के टाइम में पेरेंट चाहे कोई भी हो, हर एक पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग अपने बच्चे को कौन से स्कूल में, हम चाहते तो हैं हमारा बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़े, लेकिन फ्रेंड्स अपनी इनकम की वजह से हम बच्चे को उस स्कूल में भेजते हैं जहाँ पे हमारा बजट अलो करता है, यहाँ पे हमारी इनकम अलो करती है कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको स्कूल में नहीं भेजते हैं, हम अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उसके लिए फ्रेंड्स स्कूल जो है वो चूज करते हैं। अब फ्रेंड्स किसी का ड्रीम हो सकता है वर्ल्ड ट्रिप्स विद फैमिली। अगर फ्रेंड्स हम अपनी बात करें, औरों का तो पता नहीं फ्रेंड्स, बट अपने बारे में कहूँ अगर, तो मैं अभी तक कभी अब्रॉड नहीं गई, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये एक ड्रीम ही है कि अगर हम ऐसे, तो शायद हम जिस सर्विस में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, वहां पे हमें ये अपॉर्चुनिटी ना मिले कि हम इस गोल को अचीव कर सकें, वर्ल्ड टूर विद फैमिली लगा सकें फ्रेंड्स। बट यहाँ पे इस बिजनेस में हमें ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिली कि अगर हम इसको एक अच्छे लेवल तक बिल्ड करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें अपनी फैमिली के साथ जो है फ्री के ट्रिप्स मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर हम ऐसे बात करें कॉमन मैन की, तो यहाँ पे कई लोग तो ये है कि कहीं पे भी समर वेकेशन होती हैं, कुछ भी होती है मतलब, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा पत्नीटॉप चले जाएंगे, खनासर जा सकते हैं, कि जो नियरेस्ट प्लेसेस हैं जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हैं, जहाँ फिर नानी का घर हो गया, जहाँ दादी का घर हो गया, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो फ्री की होती है, और जब हम वापस आते हैं तो कुछ पैसे वगैरह भी पेरेंट्स से मिल ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स किसी का ड्रीम हो सकता है डेट फ्री लाइफ। डेट फ्री लाइफ फ्रेंड्स मैं कहूंगी, अगर कोई भी क्लास है, एम्प्लॉय क्लास है, बिजनेस क्लास है, कोई भी क्लास है फ्रेंड्स, तो डेट फ्री लाइफ आज की क्या है, हम कुछ भी चाहते हैं तो बैंक हमें बड़ी इजीली जो है वो लोन प्रोवाइड कर देता है, आप ईएमआई ले लीजिए और कुछ भी खरीद लीजिए फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स अगर एम्प्लॉय क्लास में अगर आप देखें, मतलब कि फोर्थ क्लास से लेकर आप कोई भी हायर किसी भी कैटेगरी का एम्प्लॉय आप चूज कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरह की पर्सन की इनकम होती है वो उसी तरह के लाइफस्टाइल को लीड करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जब डिजायर्स पूरी नहीं होती तो उसके पास एक ही ऑप्शन आता है लोन का। तो किसी का ये ड्रीम हो सकता है कि उसे डेट फ्री लाइफ चाहिए, ताकि उसकी जो आने वाली जनरेशन है उसको कभी किसी से कर्ज ना लेना पड़े, उसे कभी किसी से लोन ना लेना पड़े, उसके बच्चे जो है वो डेट फ्री लाइफ को एंजॉय करें, उन पे कोई टेंशन ना हो कि हमें किसी का डेट चुकाना है, किसी का कर्ज चुकाना है। सो फ्रेंड्स डेट फ्री लाइफ भी किसी का ड्रीम हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। जब फ्रेंड्स हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे जब हम ओपन मीटिंग में, सेमिनार में जाते थे, तो वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाती थी, लेकिन हमारे लिए फ्रेंड्स ये वर्ड बिल्कुल न्यू था, क्योंकि हमें लगता था कि मैं भी सर्विस कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी सर्विस में हैं, तो हम लोग तो फाइनेंशियली फ्री हैं, हमें हमें क्यों टेंशन होगी कि हमारे पास कभी फाइनेंस की जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स फाइनेंशियल फ्रीडम से यहाँ पे मतलब है, अगर एट प्रेजेंट जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिव इनकम है, अगर 6 मंथ या 1 ईयर के लिए आप उस काम को बंद कर देते हैं,
तो क्या आप उसी लाइफस्टाइल को लीड करेंगे जो आप एट प्रेजेंट इस इनकम से लीड कर रहे हैं? अगर आप साल 2 साल काम नहीं करते हैं तो क्या आपके एक्सपेंडिचर, आपका लाइफस्टाइल वैसा ही रहेगा जैसे आज आप उसको फॉलो कर रहे हैं? अगर फ्रेंड्स आपका आंसर यस है तो इसका मतलब आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपके पास है। लेकिन फ्रेंड्स हमने जब देखा था तो हमें लगा था कि अगर हम 1-2 महीना भी अपनी सर्विस में नहीं जाते हैं तो हमारे लिए जो है वो जीना जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हमारी फैमिली के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास भी ये एक रीजन था फाइनेंशियल फ्रीडम का कि अगर हम इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसाइड कर सकते हैं तो हम अपनी फैमिली को, अपनी आने वाली जनरेशन को फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वालिटी टाइम की। फ्रेंड्स अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज हम भाग रहे हैं इनकम के लिए और छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ के जाती हैं। मेरा फ्रेंड 2 साल का बेबी है और जब मैं मॉर्निंग में जाती हूँ तो वो सी ऑफ करने के लिए गया होता है और पीछे से बहुत रोता है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं उसके साथ घर में बैठ जाऊं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। और फ्रेंड्स आज हम अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं उनके लिए इनकम जनरेट करने के लिए। कल फ्रेंड्स ऐसा टाइम होगा हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले जाएंगे जब हमें सबसे ज्यादा नीड होगी उनकी, कि वो हमारी केयर करें, हमारे पास बैठें, हमारे बात सुने। उस वक्त फ्रेंड्स हम घर में होंगे और हमारे बच्चे जो है वो घर से बाहर होंगे इनकम जनरेट करने के लिए। क्वालिटी टाइम भी फ्रेंड्स आज के टाइम में एक ड्रीम बन चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम कुछ लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग में निकल जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं और लेट नाइट आते हैं। जब वो जाते हैं तो उनके बच्चे सोए होते हैं और जब वो आते हैं तब भी उनके बच्चे सोए होते हैं। तो उनका ना तो पेरेंट्स का टाइम बच्चों को मिल रहा है, ना बच्चों का टाइम पेरेंट्स को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ये भी ड्रीम हो सकता है कि हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम हो कि जब हमारे पेरेंट्स को नीड हो तो हम उनके पास हो और जब हमें नीड हो तो हमारे बच्चे हमारे पास हो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे मैंने ड्रीम्स की बात की कि किसी भी पर्सन का कोई भी ड्रीम हो सकता है। किसी का ड्रीम बिग बैंक बैलेंस हो सकता है, बहुत सारा मनी उसके पास हो, कोई चैरिटी करना चाहता है। आज के टाइम में अगर हम गुड हेल्थ की बात करें तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रेंड्स। हो सकता है हम इनकम भी जनरेट कर लें, हमारे पास टाइम भी हो, लेकिन फ्रेंड्स लाइफस्टाइल ऐसे हो चुके हैं, हमारी डाइट ऐसी हो चुकी है कि हम गुड हेल्थ को मेंटेन करने में बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं। तो गुड हेल्थ भी आज के टाइम में किसी का ड्रीम हो सकती है। उसके बाद लग्जरी कार की जैसे मैंने बात की, चाइल्ड एजुकेशन, लग्जरी होम, वर्ल्ड ट्रैवल, पेरेंट्स केयर, ज्वेलरी। अब फ्रेंड्स जब हम ड्रीम्स के सर्कल को देखते हैं तो हमारे ड्रीम्स का सर्कल हमें बहुत बड़ा नजर आता है, बट फ्रेंड्स जब हम अपनी सैलरी को सर्कल को देखते हैं ना तो वो एज कम्पेयर टू हमारे ड्रीम्स, हमारा सैलरी का सर्कल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो फिर हम क्या करने लगते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने ड्रीम्स के सर्कल को इतना छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि वो हमारे सैलरी के सर्कल में एडजस्ट हो जाए, कि हम अपने ड्रीम्स को उसके अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं जितनी हमारी सैलरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बच्चे को हम उसी स्कूल में भेजते हैं जो हमारे सैलरी के अकॉर्डिंग आता है, जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग आता है। उस स्कूल में नहीं भेजते हैं जो हमारी चॉइस है, जो हमारी डिजायर है कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ना चाहिए। जैसे हमने वर्ल्ड ट्रिप की बात की, हम चाहते तो हैं कि हम भी अपने बच्चों को अब्रॉड लेके जाएं, अच्छी अच्छी जगह दिखाएं, बट हम कहाँ ले जाते हैं, जो लोकल प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हम अफोर्ड कर सकते हैं वहां पे जाना। अब फ्रेंड्स जो इस लाइफ को फॉलो करते हैं ये लाइफ है फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें ना छोटी छोटी चीजों के लिए, अपनी छोटी छोटी विशेस को, छोटी छोटी डिजायर्स को पूरा करने के लिए ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर मैं लेडीज की बात करूं, हो सकता है सूट उनको कोई पसंद आया हो लेकिन वो लेके दूसरा आएंगी, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी लेडीज को ही करना होता है, क्योंकि उनको सारी फैमिली के अकॉर्डिंग बजट जो है उसको प्रिपेयर करना होता है। अब फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी सैलरी अगर कम है वो कहते हैं
कि क्यों ना हम सैलरी को सर्कल को इतना बड़ा कर लें, इतना बड़ा कर लें कि हमारे जो ड्रीम्स है ना वो सारे इसमें एग्जिस्ट हो जाए। वो क्या करते हैं, वो अपनी सैलरी में एक और सैलरी जोड़ते हैं और अपने सैलरी के सर्कल को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनके उसमें सारे ड्रीम्स जो है वो कवर अप हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये लोग जो होते हैं, ये लोग जो हैं वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, हमारे पास कितना बड़ा घर है, हमारे पास कितना पैसा है। फ्रेंड्स, फर्क कहाँ पे पड़ता है, हमारी वजह से किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, हमारी वजह से किसके पास कितना बड़ा घर है, हमारी वजह से किसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये है फ्रेंड्स लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज को फॉलो करना है या लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस होती है ये फुल ऑफ सक्सेस होती है। यहाँ पे आपको सक्सेसफुल पर्सन मिलेंगे जिनकी वजह से कई घरों में जो है वो खुशियां आई हुई है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमें मेन काम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे है। पहले तो कि हमने ड्रीम की बात की, हमें ये बिजनेस चाहिए क्यों, हमें इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ग्रैब करना चाहिए। बट फ्रेंड्स, मेन बात यहाँ पे है कि हम क्या कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हम जो भी इनकम जनरेट करते हैं उसका 70% हमारा मार्केट में चला जाता है फ्रेंड्स, और 30% हम सेव कर लेते हैं बैंक में। अब फ्रेंड्स, बैंक में जो मनी हमने सेव की है, आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स हमें फिर वो पैसा चाहिए बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, घर रेनोवेट करने के लिए और अदर एक्सपेंडिचर्स के लिए। अल्टीमेटली क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो 30% सेविंग होती है वो भी मार्केट में चली जाती है। अब मिडिल मैन मार्केट में हमारे साथ क्या हो रहा है कि कोई किसी भी चीज की कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो फ्रेंड्स 30% है, तो हम MRP के नाम पे फ्रेंड्स उसका 100% जो है वो पे करते हैं, और हमारी खून पसीने की मेहनत की जो कमाई है वो 70% फ्रेंड्स वो मिडिल मैन मार्केट में चली जाती है। फ्रेंड्स, और मिडिल मैन मार्केट जो है वो बुरी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने भी अपना टाइम और पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है और तभी ये लोग यहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये पैसा है किसका, हमारा है, लेकिन इससे एंजॉय कौन कर रहा है, मिडिल मैन मार्केट वाले एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें हेल्प करती है कि किस तरह से हम अपनी 70% मनी को खुद यूज कर सकते हैं, और खुद यूज करते हुए हम लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं कि वो लोग भी इसे खुद यूज करें और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अप्रेज कर सकें। अब फ्रेंड्स, हमें करना क्या है यहाँ पे हमें सबसे पहले एक कंज्यूमर फोरम जो है वो डेवलप करनी है। उसके लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले ओल्ड मार्केट से कट ऑफ होना पड़ेगा। यहाँ से हम पहले प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। अब फ्रेंड, आपके माइंड में एक कंसेप्ट आएगा कि अगर आपको घर के बाहर हर एक चीज अवेलेबल है, आपको क्या जरूरत है सिटी जाने की या कहीं और से उस प्रोडक्ट को लेने की। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, ओल्ड मार्केट से डिटैच होकर अटैच होना है एमवे वर्ल्ड नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन से। फ्रेंड्स, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनर हूँ, मेंबर नहीं फ्रेंड, पार्टनर। क्योंकि यहाँ पे सभी को मिसकंसेप्शन रहता है कि हमें मेंबर बनानी है। नो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे किसी का भी मेंबर नहीं बनना है, हमें यहाँ पे पार्टनर बनना है एमबे ऑर्गेनाइजेशन का। जब हम एमबे ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर बनते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें क्या बेनिफिट होता है कि इसका जो बिजनेस प्लान है वो RBI अप्रूव्ड है। यहाँ पे इसकी कोलैबोरेशन है मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के साथ। यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट जो है वो 6 to 10% होलसेल रेट पे मिलता है फ्रेंड्स। उसके साथ ही फ्रेंड्स 6 to 8% कैश बैक आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। 10% फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कस्टमर सेल इंसेंटिव जो है वो मिलता है,
और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो एनओसी होंगे, नेचुरल होंगे, ऑर्गेनिक होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कीजिए, 30 डेज तक उसे यूज कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है, विद इन 30 डेज आप उसको वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप खुद तो ये बिजनेस कर सकते हैं, बट अपने साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को और लोगों के साथ बांट भी सकते हैं। अपने घर में तो खुशियां ला ही सकते हैं, बट अपने साथ साथ औरों के साथ भी इन खुशियों को बांट सकते हैं। अब फ्रेंड्स दूसरी यहाँ पे आपको हेल्प मिलती है ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम की। फ्रेंड्स पहले ब्रिट वर्ल्ड वाइड था, अब इसे कन्वर्ट कर दिया है एमवे गुरुकुल में। यहाँ पे आपको डिजिटली हर चीज अवेलेबल होगी। यहाँ पे आपको हर तरह से डिजिटली हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आप इस बिजनेस को एफिशिएंटली इजिली वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो है वो आपको मिलेगी आपकी अपलाइन। अपलाइन फ्रेंड्स वो पर्सन है जिसने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। अपलाइन को यहाँ पे एज पेरेंट कंसीडर किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं, वो कभी अपने दो बच्चों में कंपेयर नहीं करते हैं, कंपीट नहीं करते हैं कि वो कैसा कर रहा है। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी अपलाइन है जो हमें हेल्प करती है हमें इस बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, किस तरह से हम इजिली ग्रो कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी वो फेस कर चुके हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं कि हमें वो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस ना करनी पड़े। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ पिन लेवल्स हैं। पिन लेवल्स फ्रेंड्स यहाँ पे वॉल्यूम जनरेशन पे मिलते हैं कि आप कितनी वॉल्यूम जनरेट करते हैं, उसके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पिन लेवल जो है फ्रेंड्स वो मिलते हैं। अगर हम बात करें 3% की फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आपकी टीम मिलकर 200 पीवी फ्रेंड्स, यहाँ पे 200 पीवी का मतलब है 20,000 का बिजनेस। जब आप और आपकी टीम मिलकर 20,000 का बिजनेस करते हैं फ्रेंड्स विद राइट स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ से फ्रेंड्स 3 to 4,000 इनकम जो है वो जनरेट होती है। अगर फ्रेंड्स मैं 3 to 4,000 इनकम की बात करूँ ना, तो एट प्रेजेंट किसी प्राइवेट स्कूल में काम करके देखिए, 1 महीने तक ना वो गन्ने की तरह जूस निकालते हैं टीचर का, ठीक है, और उसके बाद कहीं जाके वो 4 से 5,000 उस पर्सन को सैलरी देते हैं। अगर इसी तरह फ्रेंड्स हम 6% लेवल की बात करें, अगर आप अपनी टीम की हेल्प से 600 पीवी मतलब 60,000 का बिजनेस करते हैं तो आपको 9% लेवल मिलता है। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स 8 to 10,000 तक की इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर हम 2400 पीवी की बात करें, जब आपकी टीम मिलके 2,40,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करती है फ्रेंड्स, तो आपको 12% लेवल मिलता है। और यहाँ पे आप 15 से 18,000 तक की इनकम जो है फ्रेंड्स वो जनरेट कर सकते हैं विद राइट स्ट्रक्चर। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपकी टीम में 4,000 पीवी का बिजनेस होता है, मतलब 4 लाख की बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होती है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 15%, यहाँ पे इसे ब्रॉन्ज पिन भी कहा जाता है, स्टार 15 भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर आप इसको राइट स्ट्रक्चर के साथ बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपकी इनकम जो है फ्रेंड्स वो 35,000 to 40,000 कम से कम होती है। मैक्सिमम आप जितनी चाहे जनरेट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट कम से कम आपको 35,000 to 40,000 की इनकम मिलती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 35,000 to 40,000 इनकम की। जब मुझे पहली सैलरी मिली थी वो 35,490 थी। उस सैलरी के लिए फ्रेंड्स मैंने 20 ईयर्स जो है वो स्कूलिंग की है। उसके बाद कई जगह प्राइवेट स्कूल्स में काम किया, फिर रिज्यूम लगाए हुए हैं, इंटरव्यू दिए हुए हैं, तब जाके मुझे 28 ईयर्स में वो सर्विस मिली। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि मैंने कितना टाइम किया, कितना इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद मुझे ये सैलरी जो है वो मिलने
लगी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 35,000 एक महीने में कमाना चाहते हैं, 6 महीने में कमाना चाहते हैं या 1 साल में कमाना चाहते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी डिग्री पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितनी डिग्री कलेक्ट की है। यहाँ पे काम करेगा कि आप में आपका ड्रीम कितना स्ट्रांग है और आप इस इनकम को कितनी जल्दी जनरेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स जब आपकी टीम मिलके 10,000 पीवी 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करती है, तब आपको पिन लेवल मिलता है 21%। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी इनकम होती है 1 लाख एज पर स्ट्रक्चर। अगर फ्रेंड्स हम 1 लाख की बात करें तो एट प्रेजेंट जो लोग 1 लाख इनकम जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस से कर रहे हैं या फिर किसी अच्छी पोस्ट पे हैं फ्रेंड्स, तो आप देखिए जहाँ तो उनके पास टाइम नहीं होगा, जहाँ उनके पास हेल्थ नहीं होगी, क्योंकि इस इनकम जनरेट करने के लिए स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है। तो हम कहीं ना कहीं इनकम के चक्कर में अपनी हेल्थ जो है उसको खो चुके हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको पूरा पैकेज मिलता है, गुड हेल्थ, वेल्थ विद क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। अब फ्रेंड्स जब आप इसी इनकम को इस लेवल को 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ तक कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे लेवल मिलता है गोल्ड प्रोड्यूसर। और गोल्ड प्रोड्यूसर पे आपकी इनकम होती है 1,25,000 तक। उसके बाद जब आप इसी लेवल को 6 मंथ के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपको यहाँ पे लेवल मिलता है प्लैटिनम। और प्लैटिनम की इनकम फ्रेंड्स 1,40,000 तक होती है। अगर हम इसी लेवल को 12 मंथ कॉन्जिक्यूटिव 12 मंथ तक कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, मेंटेन करते हैं, तो आपको लेवल मिलता है फाउंडर प्लैटिनम का। और यहाँ पे आपकी इनकम पर मंथ 1.5 लाख प्लस होती है। और फ्रेंड्स हम ब्लेस्ड हैं कि हम फाउंडर प्लैटिनम असलम अंसारी सर जी की टीम में हैं, जो हमें पूरी तरह से हेल्प करती हैं कि हमें किस तरह से इस बिजनेस को बिल्ड करना है और किस तरह जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। जब फ्रेंड्स आप 2 लोगों को हेल्प करते हैं प्लैटिनमशिप अटेन करने के लिए, आपको लेवल मिलता है सफायर। और यहाँ पे आपकी इनकम पर मंथ जो है वो 2.25 लाख के अकॉर्डिंग होती है, बट एज पर स्ट्रक्चर। जब इसी तरह से आप 3 लोगों को हेल्प कर देते हैं 10 लाख का बिजनेस बिल्ड करने में कॉन्सिक्यूटिव 6 मंथ में, तो आपको यहाँ पे लेवल मिलता है एमरल्ड। और फ्रेंड्स एट प्रेजेंट अगर हम एमरल्ड की पर मंथ इनकम की बात करें तो 2.5 से 3 लाख पर प्लान के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स एमरल्ड जो है वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। जब फ्रेंड्स आप इसी तरह से 6 फैमिली को हेल्प करते हैं प्लैटिनम लेवल अटेन करने में फ्रेंड्स, तब आपको लेवल मिलता है डायमंड। और फ्रेंड्स डायमंड हमारी ड्रीम पिन है। इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो सब इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स हम डायमंड लाइफ की बात करें, डायमंड लाइफस्टाइल की बात करें, तो फ्रेंड्स हर तरह से डायमंड एक बेताज बादशाह होता है जो हर तरह से अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को सर्व कर रहा होता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, हर तरह से फ्रेंड्स वो लाखों लोगों को होप दे रहा होता है कि जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ को बदला है उस तरह से आप भी अपनी लाइफ को बदल सकती हैं। आप भी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी फैमिली के लिए जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ना कभी रब से ये शिकायत रहती है कि भगवान काश तूने हमें भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की होती तो हम भी कुछ करके दिखाते। तो फ्रेंड्स आज आपने वो शिकायत करने का मौका भी खो दिया है, क्योंकि आज आपने वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी देख ली है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे ग्रैब करते हैं या छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू।